अब सुनिए, मैंने आयत पढ़ी ना, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक ऐ महबूब हमने आपको कौसर अता किया। कौसर क्या चीज है ये? आपने तो हौज़े कौसर का नाम सुना होगा। हौज़े कौसर वो एक ऐसी नहर है जो क़यामत के दिन मेरे आका को दी जाएगी, जिसका पानी शहद से ज्यादा मीठा और दूध से ज्यादा सफेद। मेरे आका अपने हाथों से उस नहर से अपने उम्मतियों को पानी पिलाएंगे। जो एक बार पिएगा वो कभी प्यासा ना होगा। इस हौज़े कौसर का नाम सुना होगा, लेकिन मुफस्सिरीन फरमाते हैं यहाँ कौसर का माना कुछ और भी है। तवज्जो, मैं थोड़ी तशरीह करके समझाऊंगा, आप थोड़ी देर के लिए मेरी तरफ मुतवज्जो हो जाएं। अरबी का ग्रामर आपको करीब ला करके मैं बताता हूँ। अरबी में जो लफ्ज होता है कलील, कलील का मतलब होता है थोड़ा, और उसका अपोजिट कसीर होता है। कलील का अपोजिट क्या होता है? कसीर। थोड़ी बहुत अरबी है मुसलमानों, आपको भी तो आना चाहिए। तुम ही तो कुरान वाले हो, तुम तो रसूल की जुबान वाले हो। जन्नत में भी यही जुबान चलनी है, कब्र में भी यही चलनी है। तो अरबी से आप वाकिफियत इख्तियार कर लो। थोड़े को अरबी में क्या कहते हैं? कलील। और ज्यादा को अरबी में कसीर कहते हैं। जैसे दिन का अपोजिट रात है, सफेद का अपोजिट काला है, लेकिन कलील का अपोजिट कसीर है। अब मैं मिसाल से समझाता हूं। 10 रुपये मेरे पास है तो इसको कलील कहेंगे, 100 रुपये है तो उसको क्या कहेंगे? कसीर। बात समझ में आ रही? 10 रुपये को कलील और 100 रुपये को कसीर। इसी तरह 1 रुपये को कलील, 10 रुपये को कसीर कहेंगे। अब और सुने, कलील के मुकाबिल में कसीर होता है, और कसीर से थोड़ा ज्यादा हो, कसीर से थोड़ा ज्यादा हो तो उसको अक्सर कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्सर। यानी 10 रुपये के बदले में 100 नहीं, 1000 हो तो अक्सर हो गया, बहुत ज्यादा हो गया अक्सर। और अक्सर से भी ज्यादा हो तो उसे कौसर कहते हैं। यह अरबी का कायदा है। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, हुजूर को अल्लाह ने क्या दिया, अपने नबी को रब ताला ने क्या दिया? कुरान कहता है ऐ महबूब हमने आपको कौसर दिया है। ये क्या है कौसर? अब हम देखते हैं अल्लाह की बारगाह में कलील क्या चीज है। तो कुरान कहता है कुल मताउद दुनिया कलील। महबूब आप फरमा दी ये पूरी दुनिया का सामान कलील है, थोड़ा है। पूरी दुनिया जिसमें मैं भी आ गए, आप भी आ गए, ये सारे दरख्त, पेड़ पौधे, चरिंद परिंद, हैवानात, जिन्नात, जमीन आसमान, चांद सूरज सितारे सब आ गए। ये सारी चीजों को अल्लाह क्या फरमा रहा है? ये कलील है। क्या है? बात समझ में आ रही है? इस जमीन पर मौजूद सारी चीजें, सारी मखलूकात, सारी कायनात अल्लाह की बारगाह में कलील है। और कलील का अपोजिट क्या आता है? कसीर। यानी ये पूरी दुनिया से डबल हो तो उसे कसीर कहेंगे, और उससे भी ज्यादा हो तो अक्सर कहेंगे, अक्सर कहेंगे, और अक्सर से भी ज्यादा हो तो कौसर कहेंगे। अब अल्लाह फरमाता है महबूब हमने आपको ये पूरी दुनिया के बराबर कलील नहीं दिया, और न ही इसका डबल कसीर दिया, और न ही उससे ज्यादा कौसर दिया। जहां किसी का सहन भी नहीं जाता महबूब हमने आपको कौसर अता किया है, अक्सर भी नहीं कौसर। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौला ने क्या दिया अंदाजा भी नहीं कर सकते मेरे अजीजों। वो हकीकत मोहम्मदिया को कोई नहीं पहुंच सकता। उस शान रिफात और उस शान रिसालत को बयान करते करते जुबानें थक गई, हलक सूख गए, कलम टूट गए, फिर भी उनकी सीरत का एक बाब मुकम्मल न हो सका। हुजूर की तारीफ करने वाले आखिर में ये कह गए लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। ऐ मेरे अजीजों शान रिसालत को मैं क्या बयान करूँ। जिनके कदम नास का हाल ये है कि जिस जगह कदम रखे अल्लाह करीम उस इलाके की कसम याद फरमाए। ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, महबूब इस शहर की कसम। और हुजूर के चेहरे का हाल ये है, चेहरे मुबारक का हाल ये कि नमाज पढ़ रहे थे,
पहले मुसलमानों का किबला बैतुल मुकद्दस था। हुजूर बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ा रहे, जोहर की 2 रकात हो चुकी है। दिल में ख्याल आया हमारा किबला काबा होता तो अच्छा होता। बैतुल मुकद्दस इस तरफ है, काबा इस तरफ है। दिल में ख्याल आया और चेहरा आसमान की तरफ उठाया मेरे आका ने नमाज की हालत में। तुम और हम नमाज की हालत में आसमान की तरफ चेहरा उठाएं तो नमाज मकरूह हो जाएगी, नमाज मकरूह हो जाएगी। लेकिन रसूल अपना चेहरा उठाएं, अल्लाह फरमाते कद नरा तक़ल्लुब वजहिक फिस्समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तरदाहा। अल्लाह नमाज में ही आयत नाजिल करता है जिब्राइल अमीन को भेजकर, ऐ महबूब हम आपका चेहरा उठाना देख रहे हैं। आसमान की तरफ जो आप चेहरा उठा रहे हैं और आपके पसंदीदा किबले की तरफ अल्लाह अनकरीब आपको फेर देगा। 2 रकात नमाज हो चुकी, जिब्राइल अमीन उसी नमाज की हालत में आयत लेकर आते हैं फवल्ली वजहक शतरल मस्जिदिल हराम। महबूब देर किस बात की, अभी आप अपना चेहरा किबले काबा की तरफ कर लें। फौरन काबे की तरफ आपको हुक्म हो गया। 2 रकात बैतुल मुकद्दस की तरफ मुंह करके पढ़ा और 2 रकात खाने काबा की तरफ। और जब मेरे आका का चेहरा काबे की तरफ हो गया, अब कानून ये आया, अब क़यामत तक आने वाले हर मुसलमान का किबला काबा ही होगा, इसलिए कि चेहरा मेरे रसूल का काबे की तरफ होगा। चेहरा रसूल का काबे की तरफ हो गया, अब कोई उस किबले को बदल नहीं सकता। इस काबे को काबा किसी ने बनाया, काबा मुकद्दस और मुतहर जरूर है, अल्लाह का घर जरूर है, लेकिन हम सब मुसलमानों का किबला किसने बनाया इसे, ये मेरे मुस्तफा करीम के चेहरे मुबारक की शान है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया कि इनको उनको क्या पूछते हो, मेरे नबी का मकाम क्या है, इन पाखंडियों से क्या सुनते हो, नबी की अजमत क्या है। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खलीफा सरकार ताजुश शरिया। सुभान अल्लाह। कायनात की हर शय मेरे मुस्तफा करीम की अजमत बयान कर रही है। मेरे अजीजो हजरत याला बिन मुर्रा एक सहाबी हैं, कहते हैं एक गज़वे में हम गए थे, मेरी ड्यूटी लगी थी हुजूर की पहरेदारी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आराम करते तो मैं झंडा लेकर खड़ा होता या तलवार लेकर खड़ा होता, मुजाहिदीन सिपाही सब सो जाते, मैं खड़ा रहता। हजरत याला बिन मुर्रा कहते हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, हुजूर आराम कर रहे हैं और नींद लगी है। मैं आपके सिराने के पास खड़ा रहा, मेरे हाथ में अलम था, परचम था या तलवार थी। सारे सहाबा धीरे धीरे सो गए। सुनो तवज्जो से मेरे अजीज, हज़रत याला कहते हैं थोड़ी ही देर के बाद मैंने क्या देखा, दूर सहरा में अकेला एक दरख्त है और उस दरख्त की तरफ मैं देखने लगा तो अचानक वो दरख्त हिलने लग गया, इधर से उधर हिला और अपनी जमीन से उखड़ गया और उखड़ करके जैसे इंसान चलते हैं ऐसे चलते हुए मेरे मुस्तफा तक आ गया। नबी पाक जब आराम कर रहे थे वो दरख्त करीब आया और कदमों की तरफ झुक गया और फिर वापस गया। हजरत याला कहते मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं ख्वाब देख रहा हूँ, मैं इधर उधर टटोल करके देखा कि मैं जाग रहा हूँ या सो रहा हूँ। इतने में मेरे आका की नींद खुली और मेरे आका ने मुस्कुरा कर फरमाया, ऐ याला कायनात की हर शय मुझे सलाम करने के लिए बेकरार है। वाह वाह वाह। हुजूर पाक की अजमत हर शय को मालूम है सिवाय इन खबीस मर्दूदों के, इन कमीनों के, इन कुत्तों के जो जिना से पैदा हुए, इन्हें मेरे आका की अजमत का क्या इल्म। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ शान रिसालत क्या है, मेरे आका की रिफात और उनका मकाम और मर्तबा क्या है। अर्श हक है मसनद रिफात रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। इन जालिमों को मैं कहता हूँ थोड़े दिन इंतजार करो, जब मलकुल मौत का पंजा तुम पर पड़ेगा तुम भी जाओगे और एक दिन वो आएगा जब हम सबको मौला उठाएगा मैदान क़यामत में, हम भी जमा होंगे तुम भी जमा होगे।
देखा जाएगा फैसला क्या आता है अरहमुर राहिमीन की तरफ से। अहकमुल हाकिमीन जब फैसला करेगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इस बात का एहसास हासिल है कि कयामत का जो मैदान है वो भी मौला ने किस लिए सजाया है। फकत इतना सबब है इन एकादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है, उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। उस दिन हम देखेंगे अल्लाह करीम के हुक्म से ईमान से दुनिया से रुखसत हुए तो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियोस